गाइस मम्मी पापा डॉक्टर के यहाँ से आ गए हैं। देखो आइसक्रीम लेके आए। देखो वैसे ना शुगर है, आइसक्रीम लेके बैठी हैं। ये अम्मा है, कल इनका 300 आया है और ऊपर से नु कह रही है इस वाली कौन को देख के कि तन्नक्सी सी लेके आया। मुँह देखो मम्मी का। तो गाइस मम्मी पापा आ गए, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था। तो वो लेके आए कोन वाली आइसक्रीम, और मेरा 2 दिन से आइसक्रीम खाने का मन भी कर रहा था। और ये लेके आए। फिर भी पापा न्यूज़पेपर में रैप वगैरह करा के लेके आए थे। फिर भी ये है ना थोड़ी सी मेल्ट हो गई है। कोई बात नहीं। कौन कौन ऐसे खाता है मेरी तरह, बताना मुझे। कुछ नहीं छोड़ने का, ना रैपर में छोड़ने का, ना कोन में छोड़ने का। तो मैं अपनी आइसक्रीम एंजॉय करती हूँ, और आप जो खा रहे हैं आप वो भी खा लो। एवरीवन वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और आप सोच रहे होंगे कि आज मेगा ऐसे रेडी शेडी होके व्लॉग में कैसे आ गई है। तो गाइस आप ऐसी गलतफहमी मत रखिए कि मैं व्लॉग में ऐसे रेडी शेडी होके आऊँगी। तो मैंने अभी है ना गेट रेडी विद मी शूट किया था, तो उसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है। अभी उसकी मैं एडिटिंग करूँगी, तो वो कल सुबह आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे, तो उसे जाके देख लेना। और अभी है ना शाम का टाइम हो रहा है। मैं अपना फ़ोन रख देती हूँ। तो अभी है ना शाम का टाइम हो रहा है, और टाइम हो रहा है 6:30 के आसपास। आज हमारी लाइट ने इतना परेशान करा है। मैंने जैसे आपको बताया था लास्ट व्लॉग में कि इन्वर्टर वाले भैया आएंगे, उन्होंने देखा तो उन्होंने ये कहा था कि आपके बैटरी में पानी कम हो रहा है, तो वो डाल के चले गए। अब फिर भी उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक हो जाएगा। और बीच आज लाइट चली गई पूरे दिन। मतलब यूजुअली लाइट नहीं जाती है, हमारा इन्वर्टर ठीक होता है तो लाइट नहीं जाएगी। आज हमारा इन्वर्टर ख़राब हो गया तो लाइट भी चली गई। पूरी दोपहर गर्मी में रहे भाई, बहुत गर्मी थी। पता पड़ता है बिना पंखे के रहो ना तब पता पड़ता है असलियत तो गर्मी की कितनी होती है कितनी नहीं होती है। तो बस अभी है ना शाम का टाइम हो रहा है, और मैं ये कपड़े चेंज करती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है इनमें बहुत ज़्यादा गर्मी। लाइट आ चुकी है तो मैं कपड़े चेंज करके फेस वॉश करके, क्योंकि मैं मेकअप ज़्यादा देर अपने फेस पे नहीं रखती। बहुत मुश्किल से जाके मेरे फेस के पिंपल ठीक होने लगे, तो मैं नहीं चाहती कि दोबारा से मेरे फेस पे पिंपल आए। पर अपने चैनल को मुझे मोनेटाइज कराना है और एक बहुत लंबा सफ़र तय करना है, तो इसके लिए तो थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज़ करूँगी। जैसे आप मुझे एक बात बताना कमेंट में कि जब हम इंडियन पहनते हैं तो उसके साथ बिंदी लगा के लुक अलग होता है ना, चेंज हो जाता है ना। तो यही मेरी बकवास चलती रहेगी। तो मैं फटाफट से कपड़े चेंज करके और फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइज ये है मेरा ओरिजिनल गेटअप। भाई कुछ भी कपड़े पहन लो, लोवर टी शर्ट में जो कंफर्टेबल है ना जोन, वो आपको किसी चीज़ में नहीं है। तो बस अभी है ना मैं क्या कर रही हूँ, मैंने ना शावर भी ले लिया था, कपड़े चेंज करे थे। तो मुझे बहुत तेज़ गर्मी लग रही थी क्योंकि मैंने गर्मी में शूट किया था ना, लाइट नहीं आ रही थी, बिना लाइट के मैंने शूट किया था। तो मुझे लग रही थी बहुत तेज़ गर्मी, तो मैंने कपड़े चेंज के साथ साथ है ना मैंने शावर भी ले लिया है। तो अब मैं जरा है ना पूजा कर लेती हूँ, और मैं आपको शाम का अपना व्यू दिखाती हूँ कि कितना प्यारा व्यू हो रहा है। गाइस ये हो रहा है हमारा शाम का व्यू, आप देखो बहुत प्यारा हो रहा है। आज तो हल्की सी घटा भी है, बट बारिश नहीं होगी जहाँ तक मुझे लगता है। और पता है पलक रोज़ यहाँ पे धोती है, पोछा लगाती है, बट फिर भी है ना गेहूँ निकल रहे हैं ना, गेहूँ निकलने की वजह से है ना धूल धूल हो जाती है। तो बस अभी मैं पहले पूजा कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। गाइस गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है। सुबह सुबह हमारी गाय है ना भी आ गई है, और उसने दी है बच्चा। और बच्चे से पूछो मत कि ये 7 बार भी आई है जब जाके इसने एक बच्चिया दी है। और पापा ने तो बोला भी था कि अगर ये बच्चिया देगी ना तो प्रसाद बांटूंगा, क्योंकि पापा को बहुत था कि हमारी गाय कब बच्चा दे। हमारी गाय है ना बहुत सीधी और बहुत अच्छी है। आप इसे कोई भी इसके नीचे बैठ के दूध निकाल सकता है, कोई भी इसके हाथ फेर दो ये किसी को कुछ नहीं कहेगी, बहुत सीधी है। और हमारी गंगा है ना उतनी तेज है, जितनी ये सीधी है ना गंगा उतनी तेज है। गंगा किसी से हाथ लगवा ले तो रही बात। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ हमारी नई मम्मी। ओ गिर गई गिर गई गिर गई, कहाँ जा रही है? गाइस ये बैठ ही नहीं रही है, अभी हुई है ऐसा आधा घंटा भी नहीं हुआ और सारे में घूम रही है। तो गाय ये है ना अभी आधा घंटे पहले हुई है, और इससे सब्र नहीं हो रहा, चारों तरफ भाग रही है, कभी इधर भाग रही है कभी उधर भाग रही है, बैठ नहीं रही है। अभी मैं आपको इसे दिखाती हूँ। देखो भाग रही है और इससे खड़ा हुआ नहीं जा रहा और गिर रही है बार बार।
आपको जो दिखाती हूँ। अभी फिर लुढ़क जाएगी ये। अभी यहाँ तक आई थी और यहाँ के यहाँ चली गई। देखो पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रही है। इसे अपनी मम्मी से ज्यादा प्यार आ रहा है। अरे ये हमारे डॉक्टर साहब हैं। कोई ना ये बताओ कि भैया वो अभी हुई है, पैर अगला कम रख रही है, पिछला कम रख रही है, ये क्या है? अभी होन तो दो से दूध दूध तो पीन दो। अभी दूध ना पिया, कुछ ना पिया, खाली पेट है। खाली पेट तो तुम ना चलो, तो बच्चिया फिर भी छोटी। बता दो आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि बच्चिया हुई है 7 साल बाद। क्या क्या अम्मा तुम बताओ, ये तो कुछ कह रहे ना। हाँ, बहुत खुशी है हमें। बहुत खुशी है तो दावत कर लो, एक काम करो। करेंगे। हमारे जो पहले बच्चे दिए 6-7 भी पहले, और सबको बहुत बेसब्री से इंतजार था कि कभी वो बच्चियां देगी। अरे ये हमारी गंगा जी हैं, इनके तो कुछ कहने ही नहीं है। ये भैंस माता है, इन्हें हम भैंस कहते हैं। बफालो। और एक गंगा है। देखो गाइस, ये हमारी बिल्कुल हाथ नहीं रखवाएगी। देखो पहले से पहले देखना गंगा। अरे अस्त्र रखवा लिया भाई। देखो देखो अब गर्दन देखो नीचे लेके जाए गंगा। क्या होगा? तू रो रही है क्योंकि वो वहां बंद गई। गाइस इसके बाद बताऊं, देखो इतनी बड़ी हो रही है और ये अभी भी है ना हमारी गाय का दूध पी लेती है। अब इसे रोना आ रहा है क्योंकि अब वो गाय के छोटा सा मिम्मा हो गया, तो अब वो दूध पिएगा, इसे दूध पीने के लिए नहीं मिलेगा, तो अब ये रो रही है। इस वजह से देख लो इसकी आंख में आंसू भी है कि इसकी मम्मी छिन गई है। तो है मजाक की बात है, पर ये कभी कभी है ना गाय का दूध पी लेती थी, अब इसे नहीं पीने को मिले। गंगा देखो बिल्कुल हाथ नहीं लगा देगी। अच्छा बस इतना ही प्यार है इसका। और आप मुझे कमेंट करके बताना कि इस गाय को कौन सी ब्रीड कहते हैं, वो मुझे कमेंट करके बताना। जो सही कमेंट करेगा ना उसे मैं एक टॉफी गिफ्ट करूंगी। तो इसे कमेंट करके बताना कि कौन सी ब्रीड है। पहली बार मैं ऐसे सड़क पे चलते हुए व्लॉग शूट कर रही हूँ। अब कोई मुझे देखेगा ना तो वो कहेगा कि पागल हो गई है कि क्या फ़ोन शूट कर। तो मैं घर चलती हूँ आपको। इतना बड़ा है ना, देखो ये इतना बड़ा डोरेमोन मेरा छोटा बेबी है। मम्मी के अचानक से तबीयत है ना थोड़ी सी ख़राब हो गई है। इनका वही है ना हीमोग्लोबिन की वजह से प्रॉब्लम होती है, तो अभी इनका ब्लड नहीं बन रहा है। तो इनके है ना हार्ट तक ब्लड पंपिंग करना बंद कर देता है जब खून की कमी हो जाती है। और इन्होंने अनार पापा लेके आए, वो बिल्कुल नहीं खाए, लापरवाही खुद करती हैं और अब आए आए करके पड़ रही हैं। अब कैसा फील कर रही हो? वो दिमाग खराब होता है, वो बहुत परेशान है। अच्छा डॉक्टर को बुला लूं? चलो गाइस थोड़ी देर में मिलते हो। भैया वो बेटा किताब पढ़ गया था, दादाजी की कोई सी किताब पढ़ रही होगी, अभी खुलाई मैं चेक करूंगा, अभी दो बनने जा रहे हैं। पार्सल आया। ये बैग्स मैंने पहले भी मंगाए थे, 2 बार मंगा चुकी हूँ। एक बार मैंने छोटी बुआ को दे दिए थे और एक बार हमने यूज़ कर रहे हैं। और एक ईयर मम्मी की चढ़ी थी विदुफेड ड्रिप। ये मोटू का मुंह एक दिन में ऐसा हो गया रसगुल्ले से छुआरा। जब तक दवाई नहीं खाएंगे, जब तक वो परहेज नहीं करेंगी और जब तक डॉक्टर के नहीं जाएंगे, जब तक बिल्कुल जान हलक में ना आ जाए। हलक तो छोड़ो, आजकल तो होठों पे ना आ जाए, है नहीं मोटू? एक ये नहीं फोन लेके घूम रही है, दादू को है ना फोन चला दो। चलो गाइस हम अपनी पार्सल की करते हैं ओपनिंग।
सो गाइज अभी है ना सुबह के हो रहे हैं 11 और ये 2 दिन से मेरा व्लॉग कंटिन्यू हो रहा है और अभी तक नहीं हुए हैं। और वो देखो इसीलिए मैं मेकअप नहीं करती, मेरे हल्के हल्के दाने से हो गए फेस पे। तो लीव इट। आपको मैं एक बात बताती हूँ कि मम्मी की तबीयत हो रही है 2 दिन से बहुत ज़्यादा ख़राब। कल उनको ड्रिप भी चढ़ी थी, मैंने उसका कोई व्लॉग नहीं बनाया। कल सुबह जैसे मैंने आपको दिखाया था जब मैं व्लॉग शूट कर रही थी, दिखाई थी कि मम्मी की तबीयत एकदम से ख़राब हो गई। तो उन्हें बहुत देर में जाके उन्हें थोड़ा सा रिलीफ मिला। उसके बाद दोपहर उन्हें ड्रिप वगैरह चढ़वाई थी। ड्रिप क्या चढ़वाई थी, ब्लड के इंजेक्शन वगैरह चढ़े थे। और फिर उसके बाद उनकी तबीयत थोड़ी और, क्योंकि वीकनेस है और एकदम बॉडी में कोई भी चीज़ ताकत वाली जाती है तो वो दिक्कत तो करती ही है। तो बस वही था। और अभी तो कल से थोड़ी सी बेटर है मम्मी की तबीयत। उधर मम्मी की तबीयत ख़राब और उज्ज्वल को फीवर हो ही रहा है। आपको बताया था मैंने, जैसे डॉक्टर को दिखाने के लिए लेके गए थे तो उज्ज्वल को फीवर, उधर उससे मम्मी को बुखार। और मम्मी यार मैं तो दिमाग ख़राब हो रहा है पूरे दिन, पता नहीं क्या ही बोल रही हूँ। उज्ज्वल को फीवर हो रहा है, पलक को फीवर हो गया आज, और मम्मी की तबीयत तो ख़राब है ही। पूरा घर का माहौल ऐसा ही हो रहा है। और फिर व्लॉग भी इसलिए कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है क्योंकि बुआ भी नहीं आ रही है, अभी गजन बुआ भी काम पे नहीं आ रही है। फिर किचन का काम, खाना वगैरह, झाड़ू पोछा बर्तन, बहुत काम हो जाता है, उसमें पूरा दिन निकल जाता है। तो बस यही था। और कल मैं मार्केट भी गई थी क्योंकि मुझे उज्ज्वल की बुक्स वगैरह लेके आनी थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। क्योंकि वो 1 हफ्ता हो गया मेरे पास जो पुरानी मेरी 11th क्लास की बुक्स थी, कुछ मैंने वो दे दी और कुछ में थोड़ा चेंजेस आया है। तो जिनमें चेंजेस आया है वो बुक्स मुझे नई लेके आनी पड़ी उसके लिए। तो बस वही। और आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे 11th क्लास करे हुए 7 साल हो गए। 7 साल पहले की मैंने बुक अभी तक संभाल के रखी थी क्योंकि मुझे पता था कि उज्ज्वल कॉमर्स ही लेगा। तो उसमें से 1-2 बुक जो चेंजेस हुए हैं, जो भी है वो मैंने चेंज करके नई बुक लेने गई थी, वो लेके आई। और उसका भी कोई ब्लॉग शूट नहीं कर पाई क्योंकि पलक भी साथ गई थी। पलक फिर उसका प्रैक्टिकल था, वो प्रैक्टिकल देने चली गई। और अकेला मार्केट में ब्लॉग शूट नहीं हो पाता, भाई कोई साथ में हो तो ये ब्लॉग शूट होता है। कभी मैं क्लिप ले लूँ, कभी पलक क्लिप ले लो। और मैं स्कूटी से थी तो स्कूटी चलाती क्लिप लेती तो थोड़ी सी दिक्कत होती ही है। आई होप गाइज आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।